દેશ અને સમુદ્રી સીમાની રક્ષા કરવાનું હતું જેનું કર્તવ્ય. વર્ષોથી દેશ સેવામાં લાગેલા આ વીર યુદ્ધપોત હવે વધારશે દીવની શાન. ભારતીય નૌસેનાના જુસ્સા અને પરાક્રમથી આપ સૌને પરિચિત કરાવશે INS ખુકરી P-49 સેવાનિવૃત્ત યુદ્ધપોત. દુશ્મનનું જહાજ હોય કે પછી એમના કોઈ અંગસ્થળ, મિનિટોમાં બોમ્બથી ઉડાવવાની ક્ષમતા રાખવાવાળું દેશનું પહેલું સ્વદેશ નિર્મિત મિસાઇલ કોર્વેટ યુદ્ધપોત INS ખુકરી P-49 જે હવે પોતાની શૌર્ય ગાથા સંભળાવવા માટે તૈયાર છે. દેશમાં પ્રથમ વખત નૌસેના દ્વારા સેવાનિવૃત્ત યુદ્ધપોત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવને આપવામાં આવેલ છે, જે હવે દીવમાં નૌસેનાના દેશ પ્રેમને પ્રદર્શિત કરશે. प्रशासन के इस कदम से हमारी नई पीढ़ी भारतीय नौसेना की वीरता, उनके अदम्य साहस और बलिदान से परिचित होगी तथा उनके अंदर राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना जागृत होगी. શોધખોળ અને બચાવ કાર્યનું સફળ ઓપરેશન હોય કે સમુદ્રી સીમાની પેટ્રોલિંગ કે આતંકવાદથી જોડાયેલ ઓપરેશન, આ બધામાં જોશ અને ધીરજનું પરીક્ષણ દેતા સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર INS ખુકરી વીરતાની નિશાની છે. भारतीय नौसेना के अफसर और जवान कैसे कार्य करते हैं और किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, ये सब उनको पूरा जैसे आप कहते हैं ना डायोरामा होगा, उस तरह का ये डायोरामा है. इस केस में ये डायोरामा लाइव है क्योंकि आपके पास पूरे एक जहाज़ है. आप मॉडल नहीं बना रहे, आप पूरा जहाज़ आपके सामने है. तो हर एक जो कंपार्टमेंट है, हर एक जो हथियार है, हर एक जो सिस्टम है, उसके वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा जो आएंगे देखने के लिए कि देखो ये ऐसे रहते थे, ऐसे कार्य करते थे, ऐसे लड़ाई करते थे. दीव ऑलरेडी अपने आप में एक टूरिस्ट का हब है, लेकिन INS खुकरी मेमोरियल के बाद अब INS खुकरी P-49 रिटायर्ड युद्धपोत का दीव में आना दीव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेशक ही काफ़ी बड़ा योगदान साबित करेगा. દીવમાં આવનાર પ્રત્યેક પર્યટક માટે નવી સોગાત હશે આ યુદ્ધપોત, જે નૌસેનાના કાર્યો અને આ યુદ્ધपोतની विशालताની जानकारी आपसे. जो आदमी आके अगर जो बच्चा यहाँ आके देखेगा उसको पक्का इंस्पिरेशन मिलेगी. मुझे कोई डाउट नहीं है इसके बारे में. 100% इंस्पिरेशन मिलेगी. क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप किसी जहाज़ में ना जाएं और आप न देखें कि होता क्या है, आपको पता नहीं चलता है. लेकिन एक बार अंदर जाके आप देखेंगे और देखेंगे कैसे आपको धैर्य रखना चाहिए और कैसे आपको कार्य करना चाहिए, है ना, तो वो सारा आपको पता चलेगा. तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो पक्का ये वेरी गुड इनिशिएटिव. INS खुकरी P-49 कितना विशाल रहा होगा और इसकी विशालता को देखकर ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 32 सालों तक जिस तरीके से इन्होंने नौसेना में अपनी सर्विस दी, उस सर्विस के दौरान नेवी के कई सफल ऑपरेशंस में इस INS खुकरी का एक अहम योगदान रहा. अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दूँ तो इस INS खुकरी को 28 कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कमांड किया गया और लगभग 6,44,000 नॉटिकल माइल से अधिक की दूरी इस खुकरी INS खुकरी ने जो है वो तय की है. શું તમે જાણો છો, આ પહેલા દીવમાં INS ખુકરી મેમોરિયલની સ્થાપના પણ થઈ ચૂકી છે. આ એ યુદ્ધપોત છે જેણે 1971માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે જલ સમાધિ લીધી હતી અને નૌસેનાના પરાક્રમથી દેશને પરિચિત કરાવ્યું હતું. INS खुकरी 71 वॉर में भेजी गई थी फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दुश्मन के पनडुब्बी आसपास घूम रहे थे. ड्यू के पास खुकरी गई, उनके साथ एक और जहाज़ था और उन्होंने पूरा प्रयास किया. अब ये बात अलग है कि आप किसी भी युद्ध में देखें तो कभी कभी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि जहाज़ ने पूरे साहस के साथ जो भी उसके सामने परिस्थिति थी उसका सामना किया. और उनके कमांडिंग ऑफिसर की गाथा सुने कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, तो उन्होंने देखा कि अभी वक्त आ गया है. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने भी उनके अफसर और नौसैनिक हैं वो सुरक्षित रहें और जितनों को बचा सके उन्होंने बचाया था. एंड इन द ट्रू ट्रेडिशंस ऑफ द
इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी कह लो या आप किसी भी नौसेना को देख लो, उन्होंने देखा कि मैं हर आदमी जब तक सुरक्षित नहीं होगा तो मैं ये जहाज़ नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मेरा एक आदमी भी अगर अंदर फंसा हुआ है तो मैं इस जहाज़ में उसके साथ नीचे जाऊंगा, पर मैं उस आदमी को अलग नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमारे लिए, बिकॉज वी से दैट नो मैन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। દીવના કિલ્લા ગુફાઓ બાદ હવે આઈએનએસ ખુકરી યુદ્ધપોત દીવના પર્યટનને આગળ વધારવા અને દેશ દુનિયાથી આવનાર લોકોને નૌસેનાથી જોડાવા માટે એક ઉત્તમ અવસર પ્રદાન કરશે. લક્ષ્મણ રાજપૂતની સાથે દીવથી વિજયાલક્ષ્મી અને સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.